प्यारे बच्चों, मौसम बड़ा ही विपरीत चल रहा है। ठंडी हवाएं, शीतलहरी, ठंड का प्रकोप आज घर में दुबकने पर लोगों को विवश कर दिया है। और इस हालात में परीक्षा लेना उचित नहीं है। बहुत दूर दराज के आप बच्चे हैं, गाड़ी से आएंगे, साइकिल से कोई आएगा, किसी को कुछ मालूम नहीं है, कोई घर गया हुआ है, छुट्टी का वक्त चल रहा है। इसलिए अब 8 जनवरी रविवार की परीक्षा जो होने वाली थी, अगला रविवार मकर संक्रांति पड़ता है, जिसमें आप त्योहार को देखते हुए आप उसके उत्सव में रहेंगे। परीक्षा में आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा। अतः इसके बाद 22 जनवरी को रविवार आता है। आप 22 जनवरी तक परीक्षा की जमकर तैयारी करें और 22 जनवरी को यह परीक्षा दी जाएगी। आज हम आपको यह बतलाना चाहते हैं कि 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक जीवन में हमेशा विजयी होते हैं, सफल होते हैं, और दूसरा जीवन में असफल होते हैं, हमेशा पराजित होते हैं। सफलता का राज क्या है और असफलता का कारण क्या है? बच्चे, आप स्वयं भी इसे समझें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने आसपास के लोगों को बताएं कि हमारी असफलता का राज हमारे अंदर है और हमारी सफलता का राज भी हमारे अंदर है। जब आप नकारात्मक सोच रखते हैं, आप विध्वंसात्मक गतिविधियों को देखते हैं, प्रकृति में क्षय होने वाले तत्वों को देखते हैं, तो आपके मन में उदासी आती है, खिन्नता आती है, असंतोष उत्पन्न होता है और आप निराशाओं से भर जाते हैं। और निराश व्यक्ति में चिड़चिड़ापन आ जाता है, और जो चिड़चिड़ापन और क्रोधी हो जाता है वह बहुत ही कमजोर हो जाता है, और कमजोर व्यक्ति तो असफल होगा ही। तो असफलता का कारण हमारी कमजोरी है, हमारे आत्मबल की कमी है। इसका एक उदाहरण है, कहा जाता है कि महाभारत काल में एक बार कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और सत्यकी के साथ यात्रा कर रहे थे। जंगल में रात्रि हो गई, एक वृक्ष के नीचे शयन करने लगे। कृष्ण और बलराम सो रहे थे और सत्यकी पहरा दे रहे। उसी समय एक विकराल राक्षस सत्यकी को बुरा भला कहने लगा। सत्यकी को बड़ा क्रोध आया और क्रोध के आवेश में वे राक्षस से लड़ने लगे। राक्षस ने इनको पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद भय से बलराम के पास आकर छुप गए और बलराम को बड़े अर्थ स्वर में पुकारे, बलराम जी आप उठिए, यह राक्षस मुझे मारना चाहता है। बलराम जिसे भी वह राक्षस बुरा भला कहा, बलराम जी को भी आवेश आया, वो भी उस राक्षस से भिड़ गए और भिड़ गए। और कुछ क्षणों के बाद युद्ध होते होते बलराम जी भी पस्त हो गए और आकर कृष्ण को घबरा कर उठाए। और जब भगवान कृष्ण को उठाए तो वह राक्षस बड़ा भयंकर रूप धारण किए हुए बड़े ही विभत्स तरह से कृष्ण के साथ पेश आया, अटपटी बातें करने लगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर स्वागत किया, भद्र तुम तो बड़े अच्छे व्यक्ति हो, तुम तो बड़े अच्छे इंसान हो। सो जाने के बाद मनुष्य की कार्यपद्धति समाप्त हो जाती है, और तू समय पर जगा दिया। चलो तुम मेरे सामने रहोगे, तुमसे वार्तालाप करने में मुझे अच्छा लगेगा, समय भी कट जाएगा। आओ बैठो दोस्त। वह कृष्ण को गुस्सा दिलाने के लिए लाख प्रयास किया, लेकिन कृष्ण मुस्कुराते रहे, मुस्कुरा कर उसका उत्तर देते रहे। और कुछ ही क्षणों के बाद उसकी विकरालता धीरे 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 छोटा रूप ग्रहण करने लगा, और एक समय ऐसा आया कि छोटा होते होते एक छोटा सा कीड़ा बन गया, और कृष्ण ने उसे अपने पीताम्बर में बांध लिया। रास्ते में बलराम और सत्यकी ने पूछा,
इतना विशालकाय राक्षस इतना छोटा कैसे हो गया कृष्ण? कृष्ण ने कहा यह राक्षस नहीं, यह क्रोध है। क्रोध में मनुष्य अपने आप से डरता है। जिस पर क्रोध करता है वो इतना विकराल उसे दिखाई पड़ता है कि भय में पराजित हो जाता है। लेकिन क्रोध को जब हम प्रेम से जीतने के लिए सीख लेंगे, जब हंसकर उसका मुकाबला करेंगे, तो क्रोध है क्या? उफनते हुए दूध को आपने घर में देखा होगा, बड़ी तेजी से उफनता है। अगर उस समय अगर उसको छोड़ दिया जाए तो पोट से सारा दूध बाहर आ जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा शीतल जल आप जैसे ही डालते हैं, दूध शांत हो जाता है, पेंदी में चला जाता है। उसी प्रकार से जैसे ही अगला व्यक्ति हमसे क्रोध करता है, क्रोध उत्पन्न कराता है, अगर हम धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा उससे प्रेम से अगर उसको हम जीतना चाहेंगे तो उसका क्रोध समाप्त हो जाएगा। बल्कि अपने आप में वह इतना छोटा महसूस करेगा कि हम एक मनुष्य पर नहीं, हम पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड को जीत सकते हैं। तो प्रेम न बाड़ी उपजाए और प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे जाए, शीश दे जाए। प्यारे बच्चों, कहने का अभिप्राय यह है कि प्रेम वही कर सकता है जिसके पास विनम्रता हो सकती है। आप विनम्रता का पाठ पढ़ें, और जिसके पास विनम्रता आ गई उसके पास वह पात्र उत्पन्न हो जाता है जिसमें अच्छाई रूपी दौलत अपने आप इकट्ठा होने लगती है। और जिसका के पास विनम्रता रूपी पात्र की कमी होती है, तो अगर आपके पास पात्र ही नहीं हो, जल पात्र नहीं हो, तो जल कैसे आप इकट्ठा करेंगे? और अगर भोजन करने का पात्र नहीं हो तो आपकी भूख कैसे मिटेगी? इसी प्रकार से जीवन की आशा रूपी डोर में आप जिस दिन बन जाएंगे और विनम्रता रूपी पात्र को आप ग्रहण कर लेंगे, संसार के सारे असफल कार्य आपके सफल हो जाएंगे दोस्तों। और जब तक ये दोनों आप में नहीं उत्पन्न होते हैं, जब तक आप में प्रेम नहीं उत्पन्न होता है, हृदय से, दिखावा नहीं, हृदय से। हम इस संसार में थोड़े क्षण के लिए आए हैं, पानी की बुलबुला जैसे कुछ क्षणों के लिए होता है, वैसे ही यह चराचर जगत में बहुत जो लंबी अवधि है उसमें मनुष्य का शरीर एक पानी की बुलबुले की तरह। हम इस संसार में कुछ क्षणों के लिए आए हैं और प्यार बांटने आए हैं, लोगों को जोड़ने आए हैं, तोड़ने नहीं आए हैं। और यह जिस दिन हमारे अंदर उत्पन्न हो गई, जिस दिन विनम्रता आ गई, उस दिन आपकी असफलता हर असफलता सफलता में बदल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही।